बोलते हैं, बेटा मन का दिया जलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं पंडित जी को कैसे बताऊं कि मेरे मन में कितना बड़ा तूफान। सभी प्रेमी जनों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय एवरीवन, कैसी हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सभी लोगों का फास्ट होगा। हर साल की भांति इस साल भी कृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से बनाया। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो फास्ट लेना तो बनता ही है। मेरे मन में चल रहा था बहुत बड़ी शंका, तो मैं पहुंची हूँ मंदिर में पहुँच के मैं पंडित जी को अपनी सारी व्यथा बताती हूँ। तो मेरे को पंडित जी बोलते हैं, बेटा मन का दिया जलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं पंडित जी को कैसे बताऊं कि मेरे मन में कितना बड़ा तूफान चल रहा है। तो मैं भी भगवान जी का ध्यान लगा के व्रत रख लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा कुछ डेली रूटीन पे होने वाला नहीं है। आज के ब्लॉग में मैं अब जितना मैं जानती हूँ एक छोटी सी कहानी के रूप में आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगी। मधुवन के फूलों से महकती यमुना के तट पर बसी एक नगरी मथुरा नगरी में एक कंस नामक अत्याचारी राजा राज्य करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब कंस स्वयं उन्हें रथ पर बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी वध करेगी। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से तनमना गया। उसने उसी समय देवकी को मारने का फैसला किया और तलवार निकाल ली। वसुदेव ने कंस को रोका, बोला, हे राजन, तुम अपनी बहन को मत मारो, हम तुम्हें अपनी संतान को सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया और जैसे ही देवकी की कोई संतान जन्म लेती वह उसे मार डालता। इसी प्रकार कंस ने देवकी और वसुदेव की पहली 6 संतान को मार डाला था। सातवीं संतान भगवान की लीला से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तो इसी प्रकार जब 8वें संतान की पैदा होने की बारी आई, वह समय था भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। घनघोर अंधकार की रात थी। आकाश में मेघा गरज रहे थे। यमुना की लहरें उफन भर रही थी। कारागार में देवकी अपने 8वें संतान को जन्म देने वाली थी। तभी अलौकिक प्रकाश से वह अंधेरा कारागार जगमग हो उठा और जन्म हुए स्वयं भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। माँ देवकी और वसुदेव इस बात से शतबद्ध थे, क्योंकि उनके सामने एक साधारण शिशु नहीं, 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा भगवान खड़े थे। भगवान बोलते, हे माता, हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मुझे गोकुल ले जाओ। वहाँ नंद बाबा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। उस नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। और फिर हुआ चमत्कार। वसुदेव के पैरों की बेड़ियाँ टूट गई। कारागार के भारी दरवाजे खुल गए। राक्षस गहरी नींद में सो गए और वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखा। बारिश तेज हो रही थी, पर जैसे ही वसुदेव यमुना पार करने लगे, यमुना ने रास्ते बना लिए और सर के ऊपर शेषनाग ने अपने फन फैलाकर भगवान को भीगने से बचाया। तो फिर गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और उनकी नवजात कन्या को लेकर लौट गए। जब सुबह कंस को पता चला कि संतान ने जन्म ले लिया है, तो वह उन्हें मारने के लिए वहां पर पहुंचा। कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह एक योग माया थी। जैसे कंस उन्हें मारने लगा, तो उसने आकाश में उड़ के कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चय है। यह सुनकर कंस और भी ज्यादा तिरमिरा जाता है। श्री कृष्ण का जन्म का सार यह होता है कि श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था। धर्म पर माता पिता के आंसू पोंछने वाला, हर गोपी गोपिका के मन में रास रचाने वाला, अर्जुन को जीवन का सत्य समझाने वाला कन्हैया का जन्म हो चुका था। तो आज भी हम हिंदूवासी कान्हा जी को जन्म को बड़े हर्षोल्लास से बनाते हैं। सभी लोग फास्ट करके प्रेम पूर्वक कान्हा जी को मनाते हैं। 12 बजे कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो हम भी चले गए थे मंदिर। 9:30 बजे का टाइम था। मैं और सुबह पहुंच गए थे मंदिर पहुंचते देखा यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो 1 घंटा हमको दर्शन करने में लग गया था।
दर्शन करने के बाद हमने देखा भजन हो रहे थे और लोग बड़े आनंद से नाच रहे थे, झूम रहे थे, सभी मग्न थे अपने अपने धुन